बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह के बज चुके थे 10। नाश्ते का टाइम हो चुका था। सबने नाश्ते वगैरह भी कर लिए थे और मैं आ गई थी किचन की तरफ। किचन को मैंने किया अच्छे तरीके से डीप एंड क्लीनिंग। और ये जो इस बार पड़ी हुई थी इसको फिर मैंने निकाल के अच्छे तरीके से धोए। ग्लास वगैरह को सारे अच्छे तरीके से धोए और साथ ही सारे जो काम वगैरह था इतने में ही आ गई हेल्पर। तो फिर मैंने दोपहर के खाने की तैयारी कर दी। आलू और मीट बना रही थी और साथ ही फिर मैंने बेटा आ गया स्कूल से आ गया बेटा का, तो उसको फिर मैंने दिया खाना गरम करके दिया। और काम शाम भी हो रहे थे और मैं 2-3 दिन हो गए काफ़ी मसरूफ़ थी, घर की डीप एंड क्लीनिंग करवा रही थी। और आपको पता है रमज़ान शरीफ आने वाला है, तो 3-4 दिन हो गए मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। फिर अम्मी के कपड़े वगैरह प्रेस वगैरह करने थे, वो फिर मैंने किए। जो मटर वगैरह काफ़ी यानी कि मैं सब्ज़ियाँ वगैरह ले आई थी, वो फिर मैंने निकाल के मटर फ्रीज़ किए रमज़ान शरीफ के लिए। फिर मैकरोनी, बेटा कह रहा मम्मा थोड़ी सी मुझे मैकरोनी बना दो, फिर मैंने उसको मैकरोनी बना के दी। तो दूध वगैरह काफ़ी यानी कि पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, तो फिर मैंने सोचा हम पूरी सर्दी गुजर गई, हमने तो खीर ही नहीं खाई। तो फिर मैंने थोड़े से चावल निकाले, उसमें दूध बॉईल करके चावल को डाल दिया। डाल के फिर मैं दोबारा से किचन को डीप एंड क्लीनिंग की अच्छे तरीके से। ये जी मैं बता रही थी, मैंने कहा देखें इस तरह आप कपड़ा लगा लिया करें, इससे जो आपके कपड़े वगैरह हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो साथ साथ इस तरह बर्तन वगैरह वॉश भी कर सकते हैं, जो भी है कोई भी जो पानी वगैरह एक्स्ट्रा गिरता है तो इसी ये कपड़ा वगैरह यूज़ वो ये जो मैं कपड़े की बात कर रही थी, कपड़ा इसलिए रखते हैं हम, जो पानी वगैरह ज़्यादा जो होता है वो सारा इसमें खुश्क वगैरह हो जाता है। तो बर्तन को किया मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके। तो फिर मैं आगे ये खीर की तरफ, खीर को फिर मैंने चावल डाल के तकरीबन हाफ़ प्याली को भिगो लिया था। भिगो के दूध पड़ा हुआ था, दूध को फिर मैंने डाल दिया 1 लीटर में मैंने थोड़े से चावल लिए, हाफ़ प्याली। तो फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से देखे, चावल मेरे गल चुके थे। फिर मैंने इसमें 2 गाजर इसमें ऐड कर दी। अच्छे तरीके से हम इसके करेंगे बॉयल, ताकि गाजर भी गल जाए और मज़ीद जो चावल है हमारे वो भी अच्छे तरीके से गल जाए। चीनी का भी हमने नहीं इस्तेमाल किया, चीनी हम डालेंगे एंड पे। तो ये पहले गाजर और चावल गल जाए और फिर इसकी अच्छे तरीके से बहुत ही मज़ेदार सी रबड़ी सी खीर बन के रेडी होती है। आप भी घर में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी से रेसिपी ये बन जाती है। कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सी बन जाती है। तो तकरीबन झटपट से तैयार हो जाती है। तो फिर मैं पंखे वगैरह थे वो फिर मैंने साफ़ किए, पर्दे वगैरह थे वो वॉश वगैरह करके वो लगाए। तो साथ साथ सारे जो काम वगैरह थे, आपको पता है काफ़ी मसरूफ़ियत होती है रमज़ान शरीफ में। तो 1 महीना ही होता है, इसमें यही होता है हम अच्छे तरीके से इबादत कर लें। तो खाते तो हम बल्कि पूरा साल ही खाते हैं। तो ये एक खसूसी एक रमज़ान शरीफ का 1 महीना जो है, ये बहुत ही एहतमाम इसमें करना चाहिए, ना कि खाने पीने का एहतमाम करना चाहिए। मैं दूसरों को नहीं कह रही, ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी ज़िंदगी अपनी अपनी लाइफ है, तो हर किसी को देखना चाहिए। तो फिर मैं जी ये खीर बन के मेरी रेडी हो चुकी थी। तो मेरा तो मानना यही है, मैं रमज़ान शरीफ में बहुत अच्छे तरीके से इबादत करती हूँ। तो फिर मेरी इतनी सी आगे भतीजी मेरा रिज़ल्ट आ चुका था माशाल्लाह, ये फ़र्स्ट आई हैं दोनों। तो ये कपड़े की फिर मैं चली गई अम्मी के डायलिसिस करवाने। तो मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी थी इधर से बाज़ार से। इधर जी आ गई मैं फार्मेसी से मैंने फिर मेडिसिन रिसीव करके फिर मैं चली गई डायलिसिस करवा के फिर मैं घर को आई। तो जो भी काम वगैरह थे वो ख़त्म किए और साथ ही साथ मैंने फिर थोड़ी सी ये चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो ये थोड़ी सी चीज़ें वगैरह ली। तो वापसी में घर में आई, रास्ते में जा ही रहे थे तो इधर से मुझे अच्छी सी शॉप नज़र आ गई। तो फिर मैंने इधर से थोड़ी बहुत चीज़ें ली खाने पीने की और जूस लिए। तो फिर मैं घर को आई, घर में आके फिर मैंने जो चावल वगैरह बनाए थे और खीर बनाई थी वो फिर मैंने खाई और साथ ही थोड़ी सी ये चिप्स वगैरह ली मैंने। तो फिर मैं चली गई बाज़ार शॉपिंग करने, थोड़ी सी चीज़ें वगैरह घर की लेनी थी, घर की लेके तो बाहर
ये जी फिर चने वाली पुलाव आ गई मेरे भाई की तरफ से। तो फिर ये मैंने उनकी तरफ से ये गाजर का हलवा है और थोड़ा सा ट्रैफल फिर मैंने घर पे बना लिया था। तो आपको पता है बहुत ही आसान है, इजी है। तो इतने में ही बेटा कहने लग गया मामा मैंने चिप्स खानी है, तो फिर मैं उसके लिए चिप्स बनाने लगी। आलू को अच्छे तरीके से धो के काट लिया और इसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी और ज़ीरा डाल के इसको अच्छे तरीके से किया मिक्स। बेसन को किया, सूखा धनिया भी थोड़ा सा मैंने डाल दिया, इससे ये अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। बहुत ही ज़बरदस्त चिप्स ये बन के भी मेरी रेडी हो चुकी थी। इसको फिर मैंने किया फ्राई करके फिर मैंने मायोनीज़ उसमें थोड़ा सा अदरक, लहसुन और काली मिर्च और इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी सॉस बन जाती है। तो जैसे ये पिज़्ज़ा सॉस है, शौरमा सॉस है, तो फिर मैं लगा लिए। फिर मैंने वॉश कपड़े के लिए तो वॉश करने लगी कपड़े। तो मैंने पर्दे वगैरह जो निकालने थे वो निकाले। तो फिर बेटा इतना आ गया, फिर बस ये नमाज़ पढ़ने लग गया। नमाज़ पढ़ के तो फिर मैंने जो कवर वगैरह थे सोफ़ों के वो निकाले, सारे बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह वॉश किए अच्छे तरीके से। फिर मैं चली गई जी सब्ज़ी मंडी पे। फिर मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज, ये मुझे गोभी का फूल अच्छा लगा, नज़र आया तो ये मैंने ले लिया। तो फिर मैंने अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से पीसा, इसके यानी कि क्यूब्स बनाने थे ये। फिर मैंने अदरक लहसुन को थोड़ा सा, इसमें पानी कम नज़र आ रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, क्यूब्स इसके बनाए। ये था जी आज का ब्लॉग। आई होप मेरी रेसिपी और जो भी मेरे दिन की रूटीन थी मैंने आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो जो भी मेरे बहन भाई हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। तो फिर चली गई जी मैं मार्केट में मैंने फिर कपड़े वगैरह, मेरे टेलर का फ़ोन आ गया उसके साथ कि शर्ट का पीस ला दे। तो उसको फिर मैं शर्ट का पीस ला दिया। फिर मैं चली गई दूसरे हॉस्पिटल, अम्मी का चेकअप करवाना था। तो इधर हम बैठे थे वेटिंग एरिया पे, इधर चेकअप करवा के फिर घर को आई। ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।